हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले सेशन में हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट्स थे उनको हमने देखा था, और इस सेशन में हम उस पर बेस्ड जो हमारे बीपीएससी में क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। अभी तक मात्र 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री से बीपीएससी में, दोनों ही आसान प्रकृति के हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को मैनेज करना पड़ेगा आपको। और बीपीएससी ऐसे सवाल पूछती है कि जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। और आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जो कंसेप्ट मैंने बताया था उसी पर आएगा, आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं पिछले वीडियो पर। उसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नोट्स वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं मार्केट में, तो आप उसको देख करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए सीधे आते हैं अपने प्रश्न पर। अब देखिए कह रहा है कि फाइंड द कर्वेचर एंड टॉर्सन ऑफ द कर्व, और कर्व क्या दिया हुआ है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर के रूप में दिया हुआ है, ये वाला हमारा कर्व है, तो हम इसको वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कर्वेचर एंड टॉर्सन पूछ रहा है, तो कर्वेचर का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, टॉर्सन का फॉर्मूला बताया था, और कि कर्वेचर को आर डैश के रूप में कैसे निकालते हैं, आर डॉट के रूप में कैसे निकालते हैं। तो आप आर डॉट निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पैरामीटर दिया हुआ है, तो इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आर डॉट मिल जाएगा, और आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का मॉडुलस बाई आर डॉट का होल क्यूब, ये हमारा कर्वेचर हो गया, ठीक है। उसी तरह से टॉर्सन का भी फॉर्मूला मैंने बताया था। तो आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपको, मतलब 5-6 चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो अगर आप हाँ 10-15 मिनट काफ़ी है इसके लिए, 10-15 मिनट से ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्व हमारा क्या दिया हुआ है। गिवन दैट कर्व इज आर बराबर a इंटू यू माइनस साइन यू आई प्लस a इंटू 1 माइनस कॉस यू जे प्लस बी यू के, ये हमारा हो गया कर्व, ठीक है। इसलिए आर डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब डी आर बाई डी यू। देखिए मैंने क्या किया है कि इसके सारे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे आएंगे उसको मैंने लिख लिया है, क्योंकि इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट को अगर बोर्ड पर एक साइड भी लिखूंगा सारा बोर्ड हमारा इंगेज हो जाएगा, तो बताने के लिए आपको स्पेस नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट को एक जगह लिख लिया है, ठीक है। चलिए तो डी आर बाई डी यू हमारा क्या हो जाएगा, यू के रिस्पेक्ट में करिए तो a इंटू 1 माइनस साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस यू आई। अब देखिए मैं बता रहा हूँ इसको ऐसे, आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा समय मेरा ज़्यादा लग जाएगा, अगर पूरा डिटेल में बताऊँगा तो आप d बाई डी यू करके a इंटू यू माइनस साइन यू ऐसे करके आप परीक्षा में लिखिएगा, तो स्टेप बाय स्टेप आप लिखने का प्रयास करिएगा। मैं थोड़ा सा इसको सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट इस जो स्टेप है इस स्टेप को भी आप यहाँ पर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कि डी आर बाई डी यू है, तो यहाँ पर डी बाई डी यू इंटू इतना, डी बाई डी यू इंटू इतना, और डी बाई डी यू इंटू इतना, ठीक है, ऐसे आप लिखिएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब 1 को डिफ्रेंशिएट करने पर 0 और कॉस का माइनस साइन, तो हम सीधा लिख देते हैं a साइन यू जे अब प्लस b के, ठीक है। ये r डॉट हमारा मिल गया। r डबल डॉट हमारा क्या हो जाएगा, पूरा स्टेप मैं लिखूंगा तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेप मिस कर देता हूँ, लेकिन परीक्षा में आपको एकदम लिखना है, सारे स्टेप को लिखना है, नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। पूरे स्टेप लिखिए, जितना लिख सकते हैं स्टेप उतना लिखिएगा, ठीक है। तो आर डबल डॉट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन 1 0 हो जाएगा, कॉस यू का साइन यू हो जाएगा, तो मतलब a साइन यू आई और साइन यू का कॉस यू हो जाएगा, तो a कॉस यू जे, और b हमारा 0 हो जाएगा। r ट्रिपल डॉट हमारा क्या हो जाएगा, सारे को एक साथ निकाल लीजिए, r ट्रिपल डॉट, r डबल डॉट को आप ऐसे लिखिएगा डी आर डॉट बाई डी यू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी आर डबल डॉट बाई डी यू, ठीक है। ये बराबर हमारा हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में a कॉस यू
माइनस ये हमारा आई हो जाएगा और कॉस यू का माइनस साइन यू, तो ए साइन यू जे। ठीक है, मतलब आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट आपने निकाल लिया। अब हमें क्या क्या निकालना है, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, आर डॉट आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, टॉर्सन निकालने के लिए। चलिए मैं इतना मिटा देता हूँ, ये 3 चीज़ें मिल गई हमारे पास। ठीक है, अब देखिए मॉडुलस का किसका किसका जरूरत है। आर डॉट के मॉडुलस का जरूरत है, आर डॉट और क्रॉस आर डबल डॉट के मॉडुलस का जरूरत है। तो सबसे पहले हम आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट को निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई जे के। ठीक है, आर डॉट हमारा क्या था, आर डॉट हमारा था ए इंटू 1 माइनस कॉस यू और ए साइन यू, और ये क्या था, बी था। ठीक है, और आर डबल डॉट हमारा क्या था, ए साइन यू और ए कॉस यू, और ये हमारा 0 था। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा आपका। मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, करके आइएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं करूँगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वो पूरा 30 मिनट का हो रहा था। ठीक है, तो इसको सॉर्ट करने के लिए मैं स्टेप मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको पूरा स्टेप लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है माइनस ए बी कॉस यू आई प्लस ए बी साइन यू जे प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस यू माइनस 1 के। ठीक है, ये हमारा आ गया है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट और उसके बाद डॉट आर ट्रिपल डॉट, यानी कि आर डैश आर डबल डैश और आर ट्रिपल डैश का हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो इसलिए आर डॉट आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं ABC। आप ऑर्डर में लीजिए, किसी 2 का कोई भी ऑर्डर ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें किसी 2 का क्रॉस और तीसरे से डॉट ले लीजिए, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A क्रॉस B डॉट C या A डॉट B क्रॉस C, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ऑर्डर चेंज कर दीजिए, मान लीजिए कि CAB भी इसको लिख सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, तो C डॉट A क्रॉस B भी लिख सकते हैं, या C क्रॉस A डॉट B भी लिख सकते हैं। ये सारे एक ही हैं। फिर उसके बाद अब B को लाइए तो BAC, ये भी ऑर्डर हमारा हो जाएगा, तो B डॉट A क्रॉस C। तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऐसे मत कर दीजिएगा कि BAC, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज नहीं करना, ऑर्डर में लाना है, यानी C लास्ट में तो C को पहले ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमारा आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट बराबर हमारा क्या आ जाएगा। अब देखिए आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट। तो आर ट्रिपल डॉट हमने निकाला था ना, हाँ निकाला तो था। अब इसी में लिखिए, इसी में लिखिए, ये हमारा आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट हो गया, और डॉट करके आर ट्रिपल डॉट का हमारा रिजल्ट क्या आया था, ए कॉस यू आई माइनस ए साइन यू जे। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो आई का आई के साथ कर दीजिए और जे का जे के साथ कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर यू। ठीक है, और माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा ए स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर यू। ठीक है, यानी कि हमारा रिजल्ट आ गया माइनस ए स्क्वायर बी, यानी कि आर डॉट आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारा माइनस ए स्क्वायर बी आ गया। ठीक है, चलिए अब हमें मिल गया, ये सारे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट थे हमारे पास आ गए। अब हमें निकालना है इसका कर्वेचर एंड टॉर्सन। तो कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता था, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का मॉड्यूलस बाई आर डॉट का
होल क्यूब, ठीक है। तो आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का मॉड्यूलस आपका कितना आया था, ए अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर साइन 4u/2, ठीक है। अच्छा देखिए, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। एक जगह cos u माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा था, तो आप इसको 2 साइन स्क्वायर u/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस cos u बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर u/2 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है तो cos u माइनस 1 लिखिए या 1 माइनस cos u लिखिए, बात बराबर है। तो उसके जगह पर 2 साइन स्क्वायर u/2 लिख दिया गया था, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया भाई। आर डॉट का मॉड्यूलस क्या आ रहा था, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर u/2 प्लस b स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट का क्यूब करेंगे तो ये हमारा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कर्वेचर आ गया। आप पूरा स्टेप फॉलो करिएगा, नहीं करेंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं टॉर्सन पर। टॉर्सन का फॉर्मूला क्या था, टॉर्सन बराबर हमारा था आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाई आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितने के बराबर आया था, माइनस ए स्क्वायर बी, और आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ए अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर साइन का पावर 4 u/2, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ए कर दीजिएगा स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर कट जाएगा, तो बराबर आपका आ जाएगा माइनस बी बाई बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर साइन का पावर 4 u/2, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया कर्वेचर एंड टॉर्सन का। तो उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक